आज हम आर्मी जीडी का सेट 9 देखेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सिविलियन या नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार क्या है? तो भारत का सर्वोच्च सिविलियन जो पुरस्कार है वह भारत रत्न है। यानी भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सर्वोच्च पुरस्कार जो भी है वह भारत रत्न है। इससे बड़ा भारत का कोई और पुरस्कार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत रत्न। क्वेश्चन दूसरा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो हम सभी जानते हैं भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह मोर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्वेश्चन तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है वह 1 मई को मनाया जाता है। पूरे विश्व में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन चौथा है, लिटिल मास्टर किसका मशहूर नाम है? लिटिल मास्टर किसका मशहूर नाम है? तो लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लिटिल मास्टर जो है सुनील गावस्कर के नाम से जाना जाता है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पांचवा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन छठवां है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। क्वेश्चन सातवां है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन आठवां है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह मुंबई में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और इंडिया गेट जो है आपका दिल्ली में है। इंडिया गेट जो है दिल्ली में है। तो इसका आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट जो है यह दिल्ली में है। क्वेश्चन 9वां है, सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? पैसिफिक समुद्र या जिसे प्रशांत महासागर कहते हैं, बी है आपका आर्कटिक समुद्र, सी है अटलांटिक समुद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्र जो है वह प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक समुद्र कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक समुद्र विश्व का सबसे बड़ा समुद्र है। क्वेश्चन 10वां है, फ्लाइंग सिख किसका मशहूर नाम है? फ्लाइंग सिख किसका मशहूर नाम है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 11वां है, भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश जो है चीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चीन जो है भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। क्वेश्चन 12 है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है?
तो भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 13 है, नो बॉल किस खेल से संबंधित है? नो बॉल किस खेल से संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं क्रिकेट में नो बॉल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट, ऑप्शन बी, क्रिकेट में नो बॉल होती है। तो नो बॉल का संबंध क्रिकेट से है। क्वेश्चन 14वां है, CBS में बैंकिंग क्षेत्र में सी का मतलब क्या है? CBS का फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। तो जहाँ सी का अर्थ होता है कोर, तो इसका आंसर हो जाएगा को। CBS में बैंकिंग क्षेत्र में सी का मतलब होता है कोर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रेबीज बीमारी जो है पागल कुत्ते के काटने से होती है। क्वेश्चन 16 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इंसुलिन किस बीमारी को ठीक करता है? इंसुलिन किस बीमारी को ठीक करता है? ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज़ को, चिकन पॉक्स को, या इनमें से कोई नहीं? तो इंसुलिन जो हुआ डायबिटीज़ को ठीक करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, डायबिटीज़ को ठीक करता है इंसुलिन। क्वेश्चन 18वां है, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? पानी कितने डिग्री पर जमता है? तो पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 19 है, मोतियाबिंद शरीर के किस हिस्से की बीमारी है? मोतियाबिंद शरीर के किस हिस्से की बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोतियाबिंद जो है आँख से संबंधित बीमारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पारा कौन सा पदार्थ है? पारा कौन सा पदार्थ है? ठोस है, तरल है, गैस है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो पारा है वह एक तरल पदार्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तरल पदार्थ। पारा एक तरल पदार्थ है। क्वेश्चन 21 है, किसी चीज़ को पृथ्वी की तरह खींचने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी चीज़ को पृथ्वी की तरह खींचने वाले बल को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु को पृथ्वी की तरफ खींचने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्वेश्चन 22 है, सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। क्वेश्चन 23 है, डायलिसिस का संबंध किससे है? डायलिसिस का संबंध किससे है? तो डायलिसिस का संबंध जो है वह गुर्दे से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुर्दे से। डायलिसिस का संबंध गुर्दे से है। क्वेश्चन 24 है, कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक जो है वह सी है। सी का मतलब कैल्शियम होता है, और के का मतलब पोटेशियम होता है, एन ए का मतलब सोडियम होता है, और Cl का मतलब क्लोराइड होता है। तो यहाँ कैल्शियम का प्रतीक जो है वह सी है जो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम का प्रतीक है। क्वेश्चन 25वां है, दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापते हैं? दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापते हैं?
तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापते हैं। दूध की शुद्धता जो है वह लैक्टोमीटर से मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। क्वेश्चन 26 है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 27वां हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शीशा काटने में काम आता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शीशा काटने के काम आता है? ग्रेफाइट, लेड या हीरा या फिर लोहा? तो शीशे काटने के काम में हीरा को लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हीरा को शीशा के काटने में काम में लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हीरा। हीरा को शीशा काटने के काम में लिया जाता है। क्वेश्चन 28 है, स्वस्थ मानव शरीर का शारीरिक तापमान कितना होता है? स्वस्थ मानव शरीर का शारीरिक तापमान कितना होता है? तो स्वस्थ मानव शरीर का शारीरिक तापमान जो वह 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 98.4 फ़ारेनहाइट। आंसर बी हो जाएगा। स्वस्थ मानव शरीर का शारीरिक तापमान जो होता है 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन 29 है, एड्स किससे होता है? एड्स किससे होता है? तो एड्स जो हुआ है HIV के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, HIV। क्वेश्चन 30 है, पानी के जहाज की गति किस यूनिट में मापी जाती है? पानी के जहाज की गति किस यूनिट में मापी जाती है? तो पानी की जहाज की गति नाटिकल प्रति घंटा के में नापी जाती है। नाटिकल प्रति घंटा में नापी जाती है, जिसे नाट प्रति घंटा भी कहते हैं। एक नाटिकल बराबर होता है 1.8485 किलोमीटर और एक नाटिकल बराबर होता है 1.15 मील। तो इसका पानी के जहाज की गति किस यूनिट में नापी जाती है? तो नाट में नापी जाती है। नाट प्रति घंटा में नापी जाती है। तो इसका आंसर बी। क्वेश्चन 31 है, सोनार उपकरण किस काम आता है? सोनार उपकरण किस काम आता है? तो सोनार उपकरण जो है समुद्र की गहराई नापने में काम आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोनार जो है समुद्र की गहराई नापने में काम आता है और इससे पराछाव्य किरणें निकलती हैं। पराछाव्य किरणें जो है सोनार से निकलती हैं। क्वेश्चन 32 है, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है वह NaCl होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, NaCl। सामान्य नमक का सूत्र जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। क्वेश्चन 33वां है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पानी को साफ करने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पानी को साफ करने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। Cl, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन, सी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 34 है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर बनाने के लिए इस्तेमाल
की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्वेश्चन 35 है 4, 16 और 64, तो इसका अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 4 का गुणा किया है, ठीक, फिर इसमें भी 4 का गुणा किया है। 4 4 चौक को 16, 16 चौक को 64, यहाँ पे भी 4 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 चौक को 256। तो इसकी अगली संख्या जो होगी वह 256 होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 256। क्वेश्चन 36 है चाल ज्ञात करने का क्या सूत्र है। चाल ज्ञात करने का क्या सूत्र है। तो चाल ज्ञात करने का सूत्र जो है वह चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर चाल इक्वल होता है दूरी बट्टा समय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दूरी बट्टा समय चाल ज्ञात करने का सूत्र है।